क्या हुआ तेरा वादा, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तुम जो मिल गए हो, कौन है जो सपनों में आया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज के बिना फिल्म संगीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मोहब्बत के नगमे हो या बिछड़ने का दर्द, प्रेमिका से इजहार मोहब्बत हो या सिर्फ उसके हुस्न की तारीफ, भजन हो, कव्वाली हो, देशभक्ति गीत हो, वो हर शैली के गायक थे। रफ़ी साहब की आवाज ने हर इमोशन को सुरों में पिरोया। दशकों बाद भी उनके गाए गीत रूह को सुकून देते हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा। 4 दिसंबर 1924 को पंजाब के पास कोटला सुल्तान सिंह गांव में जन्मे रफ़ी साहब ने जब जनवरी 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी गीत गाया, तब इस गीत ने पूरे देश को भावुक कर दिया। सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। कहा जाता है कि इसे सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम हो गईं। वे इस गीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रफ़ी साहब को अपने घर आमंत्रित किया और उनसे यही गीत दोबारा सुनाने का अनुरोध किया। रफ़ी के इस भावपूर्ण गायन से प्रभावित होकर पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ के अवसर पर उन्हें एक पदक देकर सम्मानित भी किया। अपने जीवन में मोहम्मद रफ़ी को अनेकों पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए तथा दुनिया भर में उनके प्रशंसकों ने उन्हें भरपूर प्रेम और आदर दिया। फिर भी वे पंडित नेहरू द्वारा दिए गए इस पदक को अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान मानते थे। हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग को नया आयाम देने वाले रफ़ी साहब के परिवार में किसी का संगीत से कोई खास लगाव नहीं था। रफ़ी साहब ने खुद इस बात का उल्लेख अपने एक लेख में किया था और बताया था कि उनके पिता धार्मिक थे और उनके घर में गाने बजाने को अच्छा नहीं समझा जाता था। रफ़ी साहब ने 7 साल की उम्र से ही गुनगुनाना शुरू कर दिया था। उनके इस गायकी के हुनर के पीछे एक फकीर थे। वो फकीर जो भी गाते उसी के पीछे गुनगुनाते हुए रफ़ी गाँव से दूर निकल जाते। फिर साल 1935 में उनका परिवार रोजगार की तलाश में लाहौर आ गया। मोहम्मद रफ़ी की गीत संगीत की चाहत यहाँ भी बनी रही। उनके गायकी के शौक को सबसे पहले उनके घर में उनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद और उनके एक दोस्त ने पहचाना। इस शौक को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने रफ़ी को संगीत की तालीम दिलाई। उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, उस्ताद उस्मान, फिरोज निजामी और उस्ताद बरकत अली खान जैसे शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों से उन्होंने गीत संगीत की शिक्षा प्राप्त की। यही तालीम आगे चलकर फिल्मी दुनिया में उनके बहुत काम आई, जिससे वो मुश्किल से मुश्किल गाना बड़ी सहजता और सरलता से गा लेते थे। रफ़ी साहब का टैलेंट किसी बड़े स्टेज पर पहली बार 1937 में तब दुनिया के सामने आया जब उस समय के सुपरस्टार के.एल. सहगल साहब को सुनने के लिए मोहम्मद रफ़ी और उनके बड़े भाई एक कार्यक्रम में गए। बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल ने गाने से मना कर दिया। रफ़ी के बड़े भाई ने आयोजकों से रिक्वेस्ट की कि भीड़ के गुस्से को शांत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। 13 साल की उम्र में उन्होंने उस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में परफॉर्म किया। उनका गाना सुनकर के.एल. सहगल ने भी कहा था कि ये लड़का मेरी जगह लेगा। उसी कार्यक्रम में नामी संगीतकार श्याम सुंदर भी बैठे थे। उन्हें मोहम्मद रफ़ी की आवाज इतनी पसंद आई कि जब रफ़ी गायकी खत्म करके स्टेज से उतरे तो श्याम सुंदर जी ने उनसे वादा किया कि मैं तुमसे फिल्मों में गाने गवाऊंगा। समय बीता और श्याम सुंदर जी ने अपना वादा निभाया। गुल बलोच नामक पंजाबी फिल्म में श्याम सुंदर जी ने महज 17 साल की उम्र में रफ़ी साहब को पहला मौका दिया था और जो गाना रफ़ी साहब ने गाया था उसके बोल थे सोनिए नी हीरिए नी, सोनिए नी हीरिए नी। मुंबई जाने से पहले मोहम्मद रफ़ी अपने एक साथी के साथ लखनऊ गए थे, जहां उन्होंने नौशाद के पिता से मुलाकात कर अपने लिए एक सिफारिशी खत हासिल किया, जिसमें एक लाइन में लिखा था कि इस लड़के में हुनर है, इसे काम दे। इसी पत्र को लेकर जब युवा रफ़ी नौशाद के पास पहुंचे, तब नौशाद ने उनकी आवाज सुनकर उन्हें अपनी फिल्म पहले आपके कोरस में गाने का मौका दिया था। म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी के करियर को बनाने में अहम भूमिका निभाई, उन्हें बड़े मौके दिए और बैजू बावरा जैसे क्लासिक साउंड ट्रैक के जरिए उनकी वर्सेटिलिटी को दिखाया। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी से तब कहा था कि इस फिल्म के गानों के बाद तुम सबकी जुबान पर चढ़ोगे।
उसके बाद नौशाद और मोहम्मद रफी की जोड़ी ने एक के बाद एक कई हिट गाने दिए। दिल में छुपा के प्यार का तूफान, नैन लड़ गए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेक। दोनों की यह बेहतरीन साझेदारी सिर्फ हिट गानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इन्होंने 1950 और 1960 के दशक की हिंदी फिल्म संगीत को एक नई पहचान भी दी। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, हुस्न की क्या तारीफ करूं तेरे हुस्न की। इसी दशक में मोहम्मद रफी ने अपने दौर के सभी नामचीन संगीतकारों के साथ हर मौके और मूड के गीत गाए। 60 और 70 के दशक में मोहम्मद रफी के कई ऐसे गाने आए जिन्होंने लोगों के मन पर अमिट छाप छोड़ दी, चाहे वो पहले प्यार का एहसास देता हुआ दीवाना हुआ बादल गाना हो, या प्रेमिका से कहता अभी न जाओ छोड़कर, और प्रेमी को याद दिलाता कि जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा गाना। दीवाना हुआ बादल अभी न जाओ छोड़कर, जो वादा किया वो निभाना पड़े। ऐसे ही हजारों गीतों की लोगों के दिल के झरोखों में बैठाने वाली आवाज थी मोहम्मद रफी की। हिंदी सिनेमा को अनगिनत नगमे देने वाले मोहम्मद रफी बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। न किसी से ज्यादा बातचीत और न शराब सिगरेट पार्टियों का शौक। संकोची तो इतने कि गीत गाने के लिए पैसों की डिमांड भी नहीं करते थे। कई बार तो उन्होंने बिना पैसे लिए गीत गा दिए। खिलाने पिलाने के शौकीन रफी साहब की सादगी ऐसी थी कि घर की बनी चाय थर्मस में डालकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो लेकर जाते थे, खुद भी पीते थे और सबको पिलाते भी थे। जब अपने कैरियर के शिखर पर थे तो सिर्फ मौलवियों के कहने पर फिल्मों में गाना बंद कर दिया था, क्योंकि उनसे कहा गया कि हाजी होने के बाद गाना बजाना बंद कर देना चाहिए। बाद में नौशाद साहब और बेटों के समझाने पर दोबारा गाना शुरू किया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि संगीत से बड़ी बंदगी उनके लिए कुछ और है ही नहीं, क्योंकि इसी संगीत से वो अपने ईश्वर को पाते थे। फिल्मी दुनिया के अपने लगभग 3.5 दशकों के कैरियर में रफी ने दुनिया की अनेक भाषाओं में हजारों गीत गाए, और गीत भी ऐसे लाजवाब कि जिसे आज भी सुनकर लोगों के कदम बस थम से जाते हैं। मोहम्मद रफी के गाए देशभक्ति के गीत हों या भक्ति रस में डूबे हुए उनके भजन, उन्होंने हृदय की असीम गहराइयों से इन गानों को गाकर अमर कर दिया। चले हम फिदा जानो तन साथियों, तेरे दरबार झुके सारा संसार। 55 की उम्र और 31 जुलाई 1980 का वो दिन जब इस महान फनकार ने अपने चाहने वालों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। भारतीय सरकार ने उनके सम्मान में 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया। 1970 में आया रफी साहब का ये गाना कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे ने साबित कर दिया कि रफी भुलाए नहीं गए, लगातार गुनगुनाए गए, और वह जब याद आए तो बहुत याद आए। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे।